नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो हम जानते नहीं हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ हमें इतनी सारी बातें जानने को मिलती है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, आज अलग अलग बात मैं आपके साथ करने वाला हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक सीधी रेल लाइन है जो 478 किलोमीटर तक बिना किसी मोड़ के चलती है। इसे दुनिया की सबसे लंबी सीधी ट्रैक माना जाता है और ट्रेन वहाँ बिना हॉर्न दिए भागती है। ये भी एक अजायबी है। ऑस्ट्रेलिया एक खंड है, सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन में नहीं, पॉपुलेशन तो बहुत कम है। और एक आगे की कहानी कि झारखंड की राजधानी रांची से निकलकर साक्षी जैन ने वो मुकाम हासिल किया है जिसे पाने का सपना लाखों युवा देखते हैं। 24 वर्षीय साक्षी ने प्रतिष्ठित फोर्ब्स एशिया अंडर 30 लिस्ट में जगह पाकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे राज्य और देश का नाम रोशन किया है। आप सब जानते हो, झारखंड बहुत बिछड़ा हुआ राज्य है। उसमें जंगल भी हैं, माइंस भी हैं। ऐसे तो रिच हैं, लेकिन सबसे बड़ा गरीब भी है। और उसी में से एक लड़की किस तरह आगे आती है तो उन्हें यह सम्मान सोशल मीडिया के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मिला। और साक्षी जैन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उन्होंने रांची के स्कूलों से शिक्षा प्राप्त कर सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से बीकॉम की डिग्री ली और उसके बाद कठिन परिश्रम से सीए की परीक्षा पास की। कुछ समय तक उन्होंने एक कॉरपोरेट फर्म में नौकरी की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उसका असली जुनून लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी यानी आर्थिक जागरूकता से जुड़ना है। ऐसे कितने लोग हैं, उसमें देश के लिए, गरीबों के लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है तो सब कुछ छोड़ देते हैं। जैसे आज़ादी के वक्त उस जमाने में तन से, मन से, धन से लोगों ने देश की आज़ादी के लिए प्रयत्न किया और आज हम आज़ाद हैं। भारत, मैं तो अमेरिकन नागरिक हूँ, लेकिन भारत आज आज़ाद है, उसकी वजह यही है। तो उन्होंने नौकरी छोड़कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन पर भी वीडियो बनाने शुरू किए। जैसे मैं आज आपके लिए उन्होंने बनाया, उनके लिए मैं आप ये वीडियो बनाकर आप तक भेजता हूँ कि साक्षी बेहद सरल भाषा में टैक्स, निवेश, बजट, लोन और एसआईपी जैसे विषयों को समझाती हैं। और उनका यही अंदाज लोगों को पसंद आया और जल्द ही उन्होंने लाखों की संख्या में फॉलोअर्स बना लिए। आज यूट्यूब में कितने लोग सारे कमाते हैं। मैं आपके लिए जो वीडियो बनाता हूँ वो कमाने के लिए नहीं है, क्षमा करना, मेरा कोई आर्थिक उद्देश्य तो है ही नहीं, लेकिन जागृति, नॉलेज देना, यही मेरा हर रोज़ का कार्यक्रम हो गया है। और उनकी जो मेहनत और प्रभाव को देखते हुए फोर्ब्स ने उसे 2025 की अंडर 30 एशिया लिस्ट में मार्केटिंग और सोशल मीडिया कैटेगरी में जगह दी। और यह उपलब्धि दिखाती है कि यदि इरादे मजबूत हो तो पारंपरिक रास्तों से हटकर भी बड़ी सफलता हासिल हो जाती हैं। और साक्षी जैन आज हजारों युवाओं की प्रेरणा बन चुकी है और उनके वीडियो देश में आर्थिक जागरूकता बढ़ाने का काम कर रही हैं। और ये साबित करती हैं कि एक सोच, एक विज़न और थोड़े साहस से आप दुनिया, देश, समाज सब कुछ बदल सकते हैं। एक ऐसी बात जो मैंने देखी कि लोहे की 1000 ग्राम की छड़ी है जिसकी कीमत कच्चे रूप में मात्र $100 है।
इस घोड़े की नाल में बदल दें और उसकी कीमत $250 हो जाती है। इसे सिलाई की सुई में डालें और इसकी कीमत लगभग $70,000 हो जाती है। इसे घड़ी के स्प्रिंग और गियर में डालें और उसकी कीमत $6 मिलियन हो जाती है। लेकिन इसे कंप्यूटर चिप में दस्तावेज होने वाले हाईटेक लेजर घटकों में परीक्षित करें और वही छड़ अचानक $15 मिलियन की हो जाती है। एक ही चीज़ अगर उसका उपयोग आप अलग अलग चीज़ों में करेंगे तो उसकी कीमत कैसे हो सकती है। तो वो छड़ी अचानक $15 मिलियन की हो जाती है और आय की असली कीमत इस बात से परिभाषित नहीं होती कि आप किस चीज़ से बने हैं, बल्कि इस बात से परिभाषित होती है कि आप अपने कौशल को कैसे विकसित करते हैं और उन्हें कैसे लागू करते हैं। और अभी आगे एक और बात कि अभी जो भारत में अहमदाबाद में इंडिया का सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट एयर इंडिया का क्रश हो गया, ख़त्म हो गया और उसका जो पायलट था सुमित समरवाल, और वो 40 सेकंड का अंतिम बोध क्या है कि संकट के समय जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो कभी भ्रमित न हो और अपने मन को स्थिर रखें। इसका मतलब है कि हमें अपने मन को केंद्रित रखते हुए परिस्थिति से निपटना चाहिए। उसने अंतिम 40 सेकंड में जो किया वो आपकी सोच की बाहर है और आसपास की परिस्थितियों को अपने मन की स्थिति पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें उत्पन्न हुई समस्या का सर्वोत्तम संभव समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात हमें बिना विचलित हुए 40 सेकंड के समय बोध की स्थिति में चले जाना चाहिए। अहमदाबाद के पार एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जब मुंबई के पवई निवासी पायलट सुमित सभरवाल को एहसास हुआ कि अब विमान को अधिक ऊंचाई पर ले जाना असंभव है और यह 304 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ज़मीन की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। विमान के ज़मीन से टकराने से पहले केवल 600 से 900 फीट की दूरी बची है, तो उन्होंने इधर उधर देखा और विमान को इसी जगह मोड़ दिया जहाँ कम से कम नुकसान हो, जहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टीवी पर विभिन्न चैनलों पर चर्चा सुनने के बाद आप समझ सकते हैं कि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पायलट सुमित सभरवाल ने बिना को घबराहट में 25,000 से 35,000 की घनी आबादी में कहीं भी गिरा दिया होता तो विमान बहुत घनी आबादी वाले केंद्र पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता और मरने वालों की संख्या बहुत भयानक होती। और हम आज स्वर्गीय श्री सुमित सभरवाल को श्रद्धांजलि देते हुए उनके विवेकपूर्ण निर्णय के लिए मैं नमन करता हूँ, हम नमन करते हैं और मैं स्वर्गीय श्री सुमित सभरवाल को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। मरने वाले सभी इंसानों को, मेरे गांव का भी, कटराल का भी जो मुखिया था, प्रमुख था, एक्स, वो भी चला गया। हमारे एक अजीज इंसान सोमा भाई पटेल, उसके मिसिस लंदन जा रहे, वो भी एक्सपायर हो गए। जब मैंने सुना बहुत दुख है। कितने सारे लोग जो इतनी ब्रिटिश नागरिक कितने चले गए। आप देखो इन लोगों का कोई कारण, उस पाप किया पुण्य किया वो तो हम छोड़ दें इस बातों को, उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन वक्त वक्त का काम करता है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हम किस परिस्थिति में हैं, इस परिस्थिति में कैसे देश को, दुनिया को, लोगों को, गरीबों को बचाना चाहिए, मदद करनी चाहिए। यही आज का पैगाम है चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।